जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है, स्पेशल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और आपको बता दें, आज हमारा चौथा पार्ट है। हम हर एक पार्ट में दोस्तों सुपर 30 क्वेश्चन देखते हैं, यानी 30 क्वेश्चन करके। यानी कि आज चौथा पार्ट मिला के टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 120 क्वेश्चन। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि लगभग 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, उन्हें हम लेकर के आएंगे। और आज ये अंतिम वीडियो आपके लिए हो रही है। ठीक है, तो आज दोस्तों, और आपको बता दें, देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े तो कहां से आपको देखने को मिलेगा, तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट पे सीधा जाइए। और साथियों, जैसे प्ले लिस्ट पे आएंगे ना, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम समय बचा है, तो आप क्या करिए दोस्तों, क्विक रिवीजन मार लीजिएगा। हमारी ये प्ले लिस्ट है, इस पर आपको क्विक रिवीजन मिल जाएंगे। बहुत से अच्छी वीडियो दोस्तों बहुत ही कम समय में लगे हुए मिल जाएंगे, जिनको आप देख करके दोस्तों अपने कुछ नंबर इंक्रीज कर सकते हैं वीडियो द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, और देखिए, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं यूपी स्पेशल का, तो दोस्तों इस वाले प्ले लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट देखिए 120 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर के। ठीक है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के। या फिर दोस्तों अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर की क्लास। तो मेरे साथियों, आज ये अंतिम पार्ट है और यहाँ हम देखने वाले हैं 90 से लेकर के 120 नंबर तक, यानी कि 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, देखिए, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते तो शेयर कर दिया करिए। ठीक है, इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 91 क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेतों में काम करने के दौरान मरने या विकलांग होने वाले किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता किस योजना के तहत प्रदान करेगी। दोस्तों, आपको पता है, देखिए, योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए साथियों। तो बताइए कि अगर कोई किसान खेतों में काम करता है, हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए और खेतों के काम करने के दौरान दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती, चाहे वो सांप के डसने से या फिर किसी अन्य कारण से दोस्तों, तो उसको किसके तहत दोस्तों मुआवजा मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगी उसके परिवार को? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में बागपत के किस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, रटौल आम को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि आपके जो गोरखपुर का है, गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को दिया गया है। ठीक है, टेराकोटा उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया। और चुनार के दोस्तों लाल मिट्टी को भी दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें रखेंगे। और दोस्तों देसावरी पान को। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? रटौला आम। अगला है, हाल ही में महोबा के किस पान को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों, महोबा के किस पान को दिया गया? तो आपको याद रखना है देसावरी पान। क्या? देसावरी पान दोस्तों महोबा का है और इसे दोस्तों हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे देसावरी पान। ठीक है, देसावरी पान कहाँ का है? महोबा। साथियों देखिए, पान अनुसंधान केंद्र भी महोबा में ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। और महोबा से ही दोस्तों उज्ज्वला 2.0 योजना चलाई गई थी। कि उज्ज्वला 2.0 योजना दोस्तों पहली बलिया से, दूसरी महोबा से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, महोबा वही दोस्तों आल्हा उदल का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अशफाक उल्ला खां के नाम पर 121 एकड़ का चिड़ियाघर कहां बनाने घोषणा की। दोस्तों, कहां बन चुका है? दोस्तों, घोषणा नहीं, बन चुका है, तैयार हो चुका है। आप जाके देख भी सकते हैं। कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है, आपको बता दें कि ये तीसरा चिड़ियाघर है साथियों। देखिए, पहला कौन सा है? तो लखनऊ, फिर कानपुर में दोस्तों, और फिर दोस्तों आपका गोरखपुर में। ठीक है, चलिए अगला है कि सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी काशी एक रूप अनेक का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है मगर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, कहां पर दोस्तों? बनारस में। ठीक है, आपसे पूछेगा साथ, तो यही पे याद रखेंगे, जो बनारस में ना ज्ञानवापी मस्जिद दोस्तों हो सकता है चर्चित है, तो आपसे पूछ ले कि ज्ञानवापी मस्जिद, क्या ज्ञानवापी मस्जिद दोस्तों कहां की दोस्तों फेमस है, मतलब हाल ही में चर्चित में रही ज्ञानवापी मस्जिद कहां है? तो याद रखेंगे, ये भी आपका कहां है? बनारस, वाराणसी में। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र को कहां स्थापित किया गया? तो साथियों आपका बनारस में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां आपको पता होगा? फिलीपींस, मनीला में है। मगर दोस्तों उसका क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो वाराणसी में। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के, देखिए आपसे पूछा जाएगा किसका नाम में क्या परिवर्तन किया दोस्तों, आपको बता दें उर्दू अरबी फारसी को हटा के भाषा कर दिया गया, केवल क्या उर्दू अरबी फारसी को हटा करके भाषा कर दिया गया। इसके स्थान पर दोस्तों कहां है ये विश्वविद्यालय, दोस्तों आपके लखनऊ में पड़ जाएगा। कहां पर, लखनऊ में है। तो याद रखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी का नाम हटा के दोस्तों उर्दू अरबी फारसी जहां क्या कर देगा, भाषा कर दिएगा। ठीक है, कहां पर है, तो लखनऊ में है। चलिए अगला है 98 नंबर कि मोदी जी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण दोस्तों किस जिले में किया गया है, तो बनारस में दोस्तों, वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला है साथियों कि सिडबी द्वारा एक विशेष ट्रेन, क्या दोस्तों, सिडबी द्वारा एक विशेष ट्रेन स्वावलंबन एक्सप्रेस की शुरुआत दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है, तो किस जिले से साथियों, तो लखनऊ से। कहां से, तो लखनऊ से दोस्तों स्वावलंबन एक्सप्रेस की मतलब शुरुआत की गई है। ठीक है, किसके द्वारा पूछेगा, तो सिडबी द्वारा। किसके द्वारा, सिडबी द्वारा। अगला है उस गांव का नाम क्या है जिसके अंतर्गत दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दोस्तों आवंटित किया, किसके लिए, मस्जिद के लिए दोस्तों। कहां पर, अयोध्या में, तो धन्नीपुर गांव है। कौन सा है, धन्नीपुर गांव। अगला है कि किस विश्वविद्यालय ने इसरो के लिए दुनिया का सबसे क्षमतावान कार्बन एरोजेल हाइड्रोजन स्टोरेज विकसित किया है दोस्तों, किसने किया है, तो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी, क्या, कब और किसने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह का संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो याद रखेंगे किस जिले से है, बनारस से। ठीक है, कहां से है, बनारस से है साथियों। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला हाथी अस्पताल दोस्तों, भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया साथियों। कहां पर खोला गया, तो मथुरा में। कहां पर दोस्तों, मथुरा में। आपको बता दें कि मथुरा में दोस्तों सबसे ज्यादा मेला लगते हैं, सर्वाधिक मेला मथुरा में ही लगते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मेला कहां लगते हैं, मथुरा में ही लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल जी की दोस्तों, किसकी, अटल जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था दोस्तों, तो कहां पर, लखनऊ में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, और दोस्तों लखनऊ के ही जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही रखा गया। और आपको बता दें कि दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और बनाया जा रहा है, कहां पर दोस्तों, वाराणसी में। कहां बनाया जाएगा, बनारस में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला है ऑनलाइन FIR दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपको पता होगा कि अपना उत्तर प्रदेश दोस्तों ऑनलाइन FIR, आपको पता होगा ना, वेबसाइट पे जाइए दोस्तों, ऑनलाइन FIR आप दर्ज कर दीजिए। कौन सा प्रदेश बन गया है, तो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश दोस्तों ऑनलाइन FIR दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया गया है साथियों, तो वाराणसी में। दोस्तों आपको पता होगा कि वाराणसी में दोस्तों क्रूज भी चलाई जाती है। ठीक, और मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर हम जल थल वायु, ठीक है, हर एक तरफ से आ सके दोस्तों, तीनों तरीके से आने के रास्ते मौजूद हो दोस्तों, स्टेशन हो, बस स्टॉप बनाया गया हो, रेलवे स्टेशन बनाया गया हो, इस तरह से उसको हम मल्टी मॉडल टर्मिनल बोलते हैं। ठीक, कहाँ है, बनारस यानी वाराणसी में। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भगवत गीता के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही दोस्तों, तो भगवत गीता के लिए दोस्तों मथुरा। कहाँ पे दोस्तों, भगवत गीता दोस्तों, देखिए कृष्ण जी ने दिया था ना उपदेश, तो यारी कृष्ण जी की जन्मस्थली कहाँ, मथुरा। ठीक, इस तरह से याद कर लेंगे, कहां पर, मथुरा में साथियों भगवत गीता के अध्ययन के लिए एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही। कहां पर साथियों, तो मथुरा में, ये आपको याद रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार को औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल का गठन करना है, उस बल का नाम क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों, UPSSF। ठीक है, चलिए अगला है
कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो कहां पर? तो महाराजगंज जिले में। कहां पर दोस्तों? महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में दोस्तों घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों? आपको पता है कि आधे दूर पर दोस्तों इस सरयू नदी को हम घाघरा कहते थे, मगर दोस्तों इसका पूरा का पूरा घाघरा नदी को भी दोस्तों सरयू नदी कहा जाने लगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि सरयू नदी का दोस्तों हमारा पुराना क्या है रिश्ता है दोस्तों, ठीक है, रामायण काल से। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, क्या राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कहां की जाएगी? तो दोस्तों कहां की जाएगी? नोएडा में। कहां की जाएगी? नोएडा में। वहीं हम बात करें दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय की, तो आयुष विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है, वहीं बात कर ले दोस्तों लॉ विश्वविद्यालय की, तो लॉ विश्वविद्यालय कहां पर? प्रयागराज में। ठीक है, तो इस चीज से आपको समझ में आनी चाहिए। अगला है कि भारत का पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कारखाना दोस्तों कहां खोला गया है? तो मथुरा में दोस्तों। कहां पर? मथुरा में दोस्तों। और मथुरा में आपको पता है कि दोस्तों क्या है आपका तेल संयंत्र कारखाना ना, तो दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी दोस्तों? आपको पता है कि सुरेश रैना ने दोस्तों संन्यास ले लिया था। थोड़ा प्राचीन समय हो रहा है दोस्तों, मगर याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन दोस्तों किस जिले में किया गया? याद रखेंगे कहां पर? बाराबंकी में। दोस्तों आपको पता होगा बाराबंकी किसके लिए फेमस है? तो अफीम की खेती दोस्तों यहीं पर होती है। क्या? अफीम की खेती दोस्तों। और अफीम की फैक्ट्री कहां पे है? तो दोस्तों याद रखना गाजीपुर। तो अफीम खेती दोस्तों कहां? बाराबंकी। अफीम की दोस्तों फैक्ट्री कहां पे है? तो गाजीपुर में। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में योगी जी ने किस जिले में चीनी मिल का उद्घाटन किया है जो कि गन्ने के रस के साथ सीधा दोस्तों इथेनॉल का उत्पादन कर। देखिए इथेनॉल आपको पता है इस समय दोस्तों हमारे यहाँ 10% इथेनॉल का दोस्तों सक्सेसफुल वो कर दिया गया। दोस्तों आप देखते हैं जब आप पेट्रोल डालने जाते हैं वहां पे लिखा होगा दोस्तों I10 ना, इथेनॉल 10, E10 मतलब दोस्तों यहाँ पे जो पेट्रोल डलवा है उसमें दोस्तों इथेनॉल की 10% मात्रा मिलाई गई है। ठीक है, यानी अब जो पेट्रोल आता है वो मिक्सर आता है, उसमें 90% तेल होगा, पेट्रोल होगा दोस्तों, और 10% क्या होगा? उसमें इथेनॉल होगा। दोस्तों ये कहां पे किया गया है? तो गोरखपुर में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला है देश का पहला ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट दोस्तों उत्तर प्रदेश किस जिले में लगाया गया? दोस्तों मथुरा में दोस्तों ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया। कहां पर? मथुरा में। ठीक है, चलिए अगला है कि 117 नंबर इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। क्या है कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा ठुमरी के लिए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दोस्तों दूसरा सर्वश्रेष्ठ ना पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 में दिया गया था, वो किस घराने से संबंधित है दोस्तों? बनारस घराने से। किससे दोस्तों? बनारस घराने से। ठीक है, छन्नूलाल मिश्रा दोस्तों ठुमरी के लिए। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच चलाई जाएगी दोस्तों, इसके लिए ऋण कौन देगा? तो दोस्तों एशियाई बैंक देगी, एशियाई विकास बैंक ना, एशियाई डेवलप बैंक। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको देने वाली है लोन। ठीक है, रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली से दोस्तों कहां? मेरठ तक चलाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कि खेलो इंडिया के योजनागत तरीके से लैस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा साथियों? तो कहां पर किया जा रहा है? तो वाराणसी में दोस्तों, और बनारस में हमने बताया अभी क्रिकेट स्टेडियम भी अंतरराष्ट्रीय बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान को दोस्तों वैदिक सिटी के रूप में निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो कहां पे दोस्तों? तो आपका गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। कहां पर दोस्तों? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ दोस्तों वैदिक सिटी के रूप में इसका मतलब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए साथियों अब देखिए आपको जाना कहां है दोस्तों? प्ले लिस्ट में जाएंगे तो दोस्तों ये देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूपी SSC क्लासेस दोस्तों। ठीक है, पेट के लिए आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, स्टैटिक जीके मिल जाएगा। ठीक, वनरक्षक के लिए दोस्तों आप हिंदी पढ़ा दोस्तों इससे पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे पत्र लेखन भी हमने पढ़ा दिया है, वनरक्षक और यूपी SSC वीडियो के लिए। उसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं संपूर्ण हिंदी। ठीक है, और दोस्तों यूपी स्पेशल की क्लासेस आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों हमने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो दोस्तों और इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर दोस्तों करंट अफेयर आप पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक। ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।